हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ देर के लिए आप इस चीज़ को तसव्वुर करें कि एक शख्स दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लेता है, मगर कुछ ही देर बाद उस शख्स के साथ बहुत ही बुरा सानहा पेश आ जाता है और उसके साथी उसे मरा हुआ समझकर उस डेडली माउंटेन पर छोड़ भी आते हैं। लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, ये वाक़या है 25 मई 2006 का और ये सच्ची दास्तान है लिंकन हॉल की। जब ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर लिंकन हॉल 28,000 फीट ऊंचे पहाड़ को सर करने में कामयाब हो गए थे। लिंकन अपना वो ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं जिसे वो 14 साल की उम्र से देख रहे थे और एक बार 20 साल की उम्र में भी कोशिश कर चुके थे, मगर तब महज 1500 फीट की चढ़ाई के बाद ही मौसम और जिस्मानी हालात की खराबी के बायस उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा था। दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स 50 साल की उम्र में अपना ख्वाब पूरा कर लेता है वो किस कदर खुश होगा। लेकिन लिंकन हॉल ये नहीं जानते थे कि उनकी यही खुशी जल्द ही एक दर्दनाक हादसे में बदलने लगी है, जिसकी शुरुआत होती है एवरेस्ट की चोटी को सर करने के बाद वापसी के रास्ते में। जब लिंकन अपने 25 साल के ख्वाब को पूरा करने के बाद तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ रहे थे, वो जानते थे कि उनका ख्वाब पूरा ज़रूर हुआ था, लेकिन उनका आधा सफ़र अभी भी बाकी था, जो कि था वापस नीचे कैंप तक आने का। क्योंकि इतनी हाइट पर ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, जहाँ ज़िंदा रहना इंसान के बस की बात नहीं होती। और लिंकन के लिए जल्द अज जल्द नीचे आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस उम्र में वो चोटी को सर करने में ही अपने जिस्म की आधी से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर चुके थे। इससे पहले कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर जाते, वो जल्द अज जल्द नीचे की जानिब आना चाहते थे, जिसमें करीब 3 घंटों का वक्त लगने वाला था। लेकिन जैसे जैसे लिंकन आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका जिस्म पूरी तरह से थकता जा रहा था और वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। और फिर कुछ ही देर बाद उनके जिस्म ने जवाब दे दिया और वो पहले बेहोश हुए और फिर वहीं बीच रास्ते में गिर गए। ये देखकर उनके सभी साथी बेहद परेशान हुए। उन्होंने पहले तो लिंकन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब वो होश में ना आए तो फ़ौरन बेस कैंप में इस वाक़े की इत्तला दी। वहीं दूसरी जानिब माइक बेस कैंप में बैठे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो वहाँ बैठकर भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि ऊपर उनका दोस्त किन हालात से गुजर रहा होगा। वो जानते थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका सबसे ज़्यादा दबाव इंसानी दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से इंसान पहले कोमा में जाता है और फिर मर जाता है। क्योंकि इस तरह से पिछले चंद सालों में तकरीबन 200 लोग एवरेस्ट पर मर चुके थे, लेकिन लिंकन का आखिरी वक्त शायद अभी नहीं आया था, क्योंकि वो फिर से कोशिश करते हैं और अपने हवास बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं और वापस अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। हालांकि उस वक्त इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सकें, लेकिन लिंकन का दिमाग इस बात को डिटेक्ट कर रहा था कि वहाँ रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन कुछ कदमों की मुसाफत के बाद लिंकन का दिमाग भी फ्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह थी ऑक्सीजन की कमी। अब हालात ये होने लगे थे कि लिंकन चलते चलते बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से होने लगे और अपने साथियों पर ही हमलावर होने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो 11,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि जिन पर वो हमला कर रहे थे उनके वही साथी उनकी जान बचाने के लिए उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन इस हाथापाई में लिंकन एक बार फिर से बेहोश हो गए। लिंकन के साथियों ने फिर से माइक को हालात से आगाह किया। माइक ने उस वक्त अपने दोस्त लिंकन से बात की और उन्हें उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। माइक की बात मानकर लिंकन एक बार फिर से उठे और आगे की जानिब बढ़ने लगे, लेकिन रास्ता अब और भी ज़्यादा दुश्वार हो गया था, क्योंकि इस बार लिंकन को रस्सियों के सहारे सैकड़ों फीट की पहाड़ियों से नीचे उतरना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की रस्सियों को पकड़ने की, वो फिर से बेहोश हो गए। दोस्तों, अब लिंकन के साथियों के पास भी वक्त बहुत कम बचा था, जो कि लिंकन की मदद करने में तेज़ी से गुजर रहा था और उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था।
अब इस सूरत हाल में उनके पास अपनी जान बचाने और लिंकन को इसी हालत में वहां छोड़ने के अलावा और दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। और जब ऐसा करने की इजाज़त उन्हें बेस कैंप से भी मिल गई तो वो लिंकन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। माइक को ना चाहते हुए भी लिंकन की फैमिली को ये इत्तला देनी पड़ी कि लिंकन अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन माइक का दिल अभी भी इस बात को मान नहीं रहा था कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं दूसरी जानिब अपने साथियों के जाने के करीबन 3 घंटे बाद लिंकन की सांसें एक बार फिर से बहाल होने लगी। दोस्तों, यहाँ लिंकन को एक नई ज़िंदगी तो मिल गई थी, लेकिन इसे एवरेस्ट की सख्ती से कैसे बचाना है ये बात वो नहीं जानते थे। जहाँ रात ढलते ही टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है। दोस्तों, इस वक्त लिंकन के पास कोई ज़रूरी सामान भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके साथी उनकी सारी चीज़ें उनकी याद के तौर पर अपने साथ ही ले गए थे। दोस्तों, इस वक्त वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लिंकन हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी उंगलियाँ पूरी तरह से जम चुकी थी। लिंकन जिंदा तो रहना चाहते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मौत के और भी ज़्यादा करीब होते चले जा रहे थे। लेकिन लिंकन उस वक्त भी हार नहीं मान रहे थे। वो बिल्कुल भी इस ठंड की वजह से मरने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से वो जंग लड़ते रहे और तकरीबन 12 घंटे तक अपनी सांसें उन्होंने बहाल रखी, क्योंकि दोस्तों उन्हें दोबारा से ज़िंदगी मिली थी और ये उनके पास अपनी फैमिली के पास जाने का आखिरी मौका था। दोस्तों, अगले रोज़ सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, दरअसल उस दिन वहाँ से एवरेस्ट गाइड डैन मेजर गुजर रहे थे, जो कि एवरेस्ट को सर करने के बाद अपने दस्ते के साथ बेस कैंप की जानिब लौट रहे थे। जैसे ही डैन की नज़र लिंकन पर पड़ती है तो वो और उनके सभी साथी लिंकन को रेस्क्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो लिंकन को ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं ताकि उनकी सांसें बहाल हो सकें, और फिर उन्हें चॉकलेट खिलाते हैं ताकि उनका शुगर लेवल भी नॉर्मल हो जाए। फिर वो फ़ौरन इस बात की इत्तला बेस कैंप में देते हैं कि उन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक शख्स मिला है जो कि अभी भी ज़िंदा है। दोस्तों, यहाँ लिंकन की जान तो बच गई थी, लेकिन वहाँ से वापस जाना लिंकन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उनके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। इसीलिए लिंकन को रेस्क्यू करने के लिए 2 से 3 लोगों की टीम करीबन 3 घंटे के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। दोस्तों, वो लोग लिंकन को बाहिफाजत बेस कैंप तक ले जाने में कामयाब हो गए। उनके वापस आने के बाद ये खबर सबसे पहले लिंकन के घर वालों को दी गई, जिसके बाद इन्हें फ़ौरन से बेस कैंप के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दोस्तों, लिंकन की जान तो बच गई थी, लेकिन फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनके हाथों और पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी, जो कि ठंड की वजह से गल चुकी थीं। लेकिन लिंकन को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा हैं और वो अपनी फैमिली के साथ हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।